प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और आज हम क्लास 10 की हिंदी विशिष्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसके पहले मैंने मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया है, जो आप चैनल पर देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें। मैं सब्सक्राइब का इसलिए बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स की, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें बाकी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट नहीं मिल रहे हैं। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो अभी एग्जाम से इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ें आने वाली हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। क्लास 10 की जो हिंदी विशिष्ट है इसके हम इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि क्या क्या है। सबको पता ही है इसका जो भी ब्लूप्रिंट है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 7 नंबर का एक निबंध, और उसके बाद रूपरेखा आएगी 3 नंबर की। इस तरह टोटल 100 नंबर का जो है वो हिंदी विशिष्ट का पेपर आना है। और इसमें से स्टूडेंट्स क्या क्या डिलीट हो गया वो यहाँ पर कट लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो पार्ट इस साल के लिए कोविड-19 के कारण डिलीट कर दिए हैं। तो ये तो सब आप लोगों के पास होंगे ही, फिर भी एक नज़र दौड़ा लीजिए। गद्य खंड में भी आप देखेंगे तो ये वाले पार्ट हट गए हैं, और सहायक वाचन में भी ये वाले पार्ट हट गए हैं। अब हिंदी हमारी विशिष्ट भाषा है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सा ग्रामर का पार्ट भी है, रस, अलंकार, छंद, ये सब आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो और अपनी मातृभाषा है तो आप लोग एक बार पढ़ के मन से भी लिख सकते हैं, बस एग्जाम में कुछ छोड़ के नहीं आना है। और हिंदी जैसे सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स इजीली लेते हैं, जबकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप लोग के परसेंट बढ़ाने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको भी नेग्लेक्ट नहीं करिएगा। मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस के साथ हिंदी को भी टाइम निकाल कर पढ़ना, और अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए ताकि अच्छे नंबर इसमें भी ला सकें। तो पद्य खंड में पद्य साहित्य का जो इतिहास है, इसमें रीतिकाल के बारे में देखें तो काल ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके कवि और इसकी रचनाएं आपको लिखना है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, ये आपको करना है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं क्लास 10 में रीतिकाल करना है। फिर आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है ये हमको करना है। वीरगाथा काल वगैरह इस साल नहीं है तो वो नहीं आएगा। वार्तेंद्र युग के बारे में उनके कवि और रचनाएं, ये सारी रचनाएं दो दो आप लोग याद कर लीजिए कि कौन कौन से राइटर्स हैं और उनकी रचना कौन सी। छायावाद किसे कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद छायावादी काव्य की विशेषताएं आपको 2 या 3 करना। आप टॉपिक एक बार याद कर लीजिए, इसको लिख के मन से भी अपने इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। प्रमुख छायावादी कवि, रचनाएं। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो प्रगतिवाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं, प्रमुख प्रगतिवादी कवि और रचनाएं। 2 या 3 कवियों के नाम और रचनाएं आप लोग कर सकते हो। प्रयोगवाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसे कहते हैं, परिभाषा आती है। उसके बाद काव्य की विशेषताएं और कवि और रचनाएं। तो नई कविता की परिभाषा आपको लिखना है, उसकी विशेषता बताना, और उनके लेखक के नाम भी आप लोगों को लिखना है। तो ये पद्य खंड में जितना इम्पोर्टेंट पार्ट था वो है, इतना आप लोगों को करना है। बाकी आप लोग के पास बुक से आप लोग कर सकते हो, गाइड होगी तो उसमें भी आपको दिया ही होगा। अब हम देखें भक्ति धारा जो पद्य खंड पद्यांश आता है हमको लिखने के लिए, और संदर्भ और प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करना होता है, गद्यांश और पद्यांश की, उसके बारे में बता रहा हूँ। पर उसके पहले स्टूडेंट जीवन परिचय आता है, तो जीवन परिचय में आपको सूरदास जी का इम्पोर्टेंट है, ये करना है। परंतु पूरा याद नहीं करना, मैं आप लोगों को हर लेखक और कवि के जीवन परिचय की ट्रिक बता दे रहा हूँ। आपको केवल जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, रचनाएं याद करना है। बाकी जो भाव पक्ष और कला पक्ष है इसमें केवल नोट बनाते समय आप एक एक लाइन याद कर लीजिए, और इसी को पूरी अपने शब्दों में इसको आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा, अपने शब्दों में समझा दीजिएगा। बाकी पूरा याद नहीं करना है, केवल आपको याद करना है जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु और रचनाएं। जो जैसे सूरदास जी का हम लें तो इनका भाव पक्ष ये था कि भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा थी। कला पक्ष में ये ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते थे, और साहित्य में स्थान इनका संत शिरोमणि का था, सबसे ऊंचा दर्जा था। तो इस तरह हम केवल नोट्स बना के याद कर सकते हैं। तो ये सूरदास जी का इम्पोर्टेंट याद रखना। फिर हम यहाँ पे विनय के पद देखें तो पहला वाला जो पार्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पद्यांश के लिए, तो ये आपको करना है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो वाले पार्ट में बता दे रहा हूँ। इसके बाद प्रश्नोत्तर में आप देखेंगे तो अति लघुत्तरी प्रश्न में सेकंड, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, और दीर्घ उत्तरी में सेकंड। इसके बाद हमारा स्तुति खंड वाला पार्ट हट गया है, तो ये नहीं करना है। यहाँ प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के बारे में आपको याद करना, और महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
जो 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा। तो कोई 3 अंतर या 4 अंतर आप लोगों को याद करना है इनके। इसके बाद सीधे हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर, वात्सल्य भाव, जिसमें तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी वही करना है, जन्म स्थान, जन्म दिनांक, मृत्यु दिनांक और रचनाएं। और इसके बाद भाव पक्ष में आप भगवान राम के भक्त हैं तो इसी को आपको बहुत अच्छे से समझाना है। सब रामायण के बारे में जानते हैं, रामचरितमानस के बारे में। कला पक्ष में इनकी अवधि भाषा थी, उसके बारे में आप लोग मन से लिखेंगे, इतना याद नहीं करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फिर इसमें कवितावली वाला जो पार्ट है उसमें ये कभू शशि मांगत, ये वाला पैराग्राफ आपको पद्यांश के लिए करना है, ये इंपॉर्टेंट है केवल। सोए हुए बच्चे हटी गया है। इसमें प्रश्नोत्तर में देखें तो पेज नंबर 24 पर आप देखेंगे 4th 5th। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न में सेकंड, ये आप लोगों को करना है इसमें। फिर यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ग्रामर वाला पार्ट है जो कई सालों से आप लोग पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हो। रस के बारे में तो स्थायी भाव, संचारी भाव को भी आपको समझाना है, रस की परिभाषा देना, और सारे रस जितने श्रृंगार, वीर रस, हास्य रस, सभी की परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए और उनके उदाहरण भी आप लोगों को लिखकर आना चाहिए। तो ये आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से करिए। वात्सल्य रस भी कर 28 पे सौंदर्य बोध में आप लोग जो पहला वाला पार्ट है, ये 2 लाइन, इनके अर्थ को देखना है। इसके बाद सीधे 29 पेज पर नीको लसद वाला, ये जो 2 लाइन है इनका अर्थ आप लोगों को देखना है। श्रद्धा वाला पार्ट हट गया है। प्रश्नोत्तर में आए तो पेज नंबर 30 पे अति लघुत्तरी प्रश्न में 1st and 5th, इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न में 2nd, और यहाँ श्रृंगार रस और संयोग और वियोग श्रृंगार के भी उदाहरण दिए, ये भी आप लोगों को करना है इसमें से। और ये पुराने उदाहरण भी आप लोग दे सकते हैं जो 9th और 8th में भी, यदि आपने इनके बारे में पढ़ा है तो। गिरधर की कुंडलियां हट गई हैं। नीति अष्टक में पहला वाला पैराग्राफ आपको करना है, 2 लाइन। इसके बाद नीचे निज भाषा निज धर्म वाला। प्रश्नोत्तर में देखेंगे तो 4th 5th, और इसके बाद यहाँ पर उल्लाला कुंडलियाँ, इनके बारे में भी स्टूडेंट छंद वगैरह के एग्जाम्पल दिए हैं जो बुक में हैं और यही आते भी हैं। और आप लोगों के पास परीक्षा बोध, प्रबोध या कोई भी गाइड हो उसमें से भी आप इनके उदाहरण लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखें पद्य खंड में तो ऋतु वर्णन डिलीट हो गया है। फिर सीधे बादल को घिरते देखा, पहला वाला पैराग्राफ आप लोगों को करना अर्थ के लिए, ये काफ़ी सरल भी है, गद्य टाइप का पद है। इसके बाद पेज नंबर 43 पर 4th 5th क्वेश्चंस करना है। इसके बाद फिर जो कवि परिचय में आप सूरदास तुलसीदास जी के बाद यहाँ पर जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं, इनका आपको करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें भाव पक्ष, कला पक्ष में, भाव पक्ष में देश प्रेम और भारतीय इतिहास के बारे में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। कला पक्ष इनका वीर, वात्सल्य रस और सरल भाषा का इनने इस्तेमाल किया। बाकी जन्म स्थान, रचनाएं, ये आप लोगों को याद करनी है और बाकी फिर मन से आप लोगों को लिखना। पेज नंबर 47 पर ये भर रही कोकिला इधर तान, ये वाला पैराग्राफ आपको अर्थ के लिए करना है। प्रश्नोत्तर में देखें स्टूडेंट तो 49 पेज पे अति लघुत्तरी प्रश्न में 1st वाला, दीर्घ उत्तरी में भी 1st। इसके बाद यहाँ रस के जो स्थायी भाव और परिभाषाएं दी हैं, ये आपको रौद्र रस वगैरह सभी की करना है। ये तो रस तो पूरे खैर कंप्लीट कर ही लीजिएगा। इसके बाद फिर कबीर की साखियों में आए तो पेज नंबर 53 पे 1st पैराग्राफ और 2nd पैराग्राफ, इनके अर्थ देखना है। जीवन संदेश हट चुका है। प्रश्नोत्तर में देखें 56 तो अति लघुत्तरी में 2nd, लघुत्तरी में 1st 3rd और दीर्घ उत्तरी में 1st वाला। इसके बाद यहाँ गीतिका और गीतिका छंद के बारे में ये भी आप लोगों को देखना है, करुण रस का उदाहरण दिया है। आगे देखते हैं तो इसमें उतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। आप सीधे प्रश्नोत्तर पे आए तो पेज नंबर 64 पे देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न में 1st and 3rd, और फिर सीधे नीचे आप वक्रोक्ति अलंकार जो है इसको आप लोगों को पढ़ना है। और कॉपी कैसे लिखना है, एग्जाम में किस तरह अच्छे नंबर लेना है, या वीक स्टूडेंट्स को क्या क्या पॉइंट लिख कर आना, उसके लिए मेरा वीडियो आने वाला है। बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एमपी बोर्ड में कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं उसका भी मैंने वीडियो बना दिया, वो भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पेज नंबर 69 पर 2nd and 3rd क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ हास्य रस का उदाहरण भी दिया है, ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं आगे, तो इसमें से इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, रस तो पूरे करना ही है आप लोगों को। गद्य खंड में आते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाटक के कितने तत्व होते हैं ये आप लोगों को करना है।
इसके बाद नाटककार और उनकी रचनाओं को भी याद करना है कौन कौन से हैं। फिर एकांकी और नाटक में अंतर, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकांकी में भी आप रचनाकार के तो सबके नाम और उनकी रचना दो दो याद करके रखना ही है। तो नाटक और एकांकी में अंतर, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो 3 नंबर में आएगा। तो ये आप लोगों को करना। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम और उनकी रचना लिखिए। तो वो आप लोग लिख दीजिएगा। हिंदी की प्रथम कहानी और लेखक का नाम, कहानी की परिभाषा, कहानी और उपन्यास में अंतर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर निबंध की परिभाषा और निबंधकारों के नाम भी आपको लिखना है बाबू गुलाब राय के हिसाब से। शुक्ल युग के रचनाकारों के नाम और उनकी 2-2 रचना आप लोग याद करके रखिएगा। आलोचना किसे कहते हैं, किन्हीं 2 आलोचक के नाम लिखिए। फिर आत्मकथा तथा जीवनी में अंतर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को अच्छे से करना है। आत्मकथा के बारे में सेपरेट भी आप लोग और कोई 2 आत्मकथा आप लोगों को बताना है। रेखा चित्र किसे कहते हैं और किन किन ने कौन सी रेखा चित्र लिखी हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इसके बाद रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, ये भी करना है। यात्रा व्रत क्या होता है, रिपोर्टोर्ज से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, ये काफ़ी बार आ चुका है। इसके बाद पत्र साहित्य किसे कहते हैं, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से करना। लघु कथा के बारे में भी दिया है। फिर हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखें कि मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो कोई 3 या 4 अंतर आप लोगों को याद रखना है। वैसे ये ग्रामर का जितना पोर्शन है स्टूडेंट्स आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं तो अच्छे से करना ही है। और भी ग्रामर के पार्ट हैं जो आप लोग देख लेंगे। मैं और मेरा देश, यहाँ से हम कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, इनका जीवन परिचय करना है जिसमें भाषा और शैली, अब कला पक्ष भाव पक्ष की जगह गद्य में भाषा और शैली के बारे में पूछा जाएगा। तो वो भी आप लोगों को मन से लिखना है। केवल जन्म स्थान रचनाएं इनको अच्छे से याद रखना है। तो पहले वाले पार्ट में देखें, यदि गद्य का अर्थ लिखने के लिए आता है गद्यांश का, तो आप पेज नंबर 101 पर नीचे वाला पैराग्राफ, मैं अपने देश का नागरिक हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 102 पर, ये ऊपर वाला मैंने जो कुछ जीवन में, ये करना है। पेज नंबर 103 पर 4th और लघुत्री का 1st 5th क्वेश्चन। इसके बाद आप यहाँ पीछे देखेंगे तो स्वर संधि, विसर्ग, व्यंजन संधि, संधि भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो पूरा पार्ट यहाँ बुक में दिया, आप गाइड में से नहीं भी करें तो भी बुक से कंप्लीट कर सकते हैं और इसी में से आता भी है। वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका भी आप लोगों को जीवन परिचय करना है, ये इंपॉर्टेंट है और उसी तरह करना है जो मैंने ट्रिक बताई है। इसके बाद इनके भी आंसर क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें आप गद्य में देखेंगे गद्यांश के अर्थ में, तो 110 पेज पे लास्ट वाला पैराग्राफ आप देख रहे हैं, कृष्ण भारतवर्ष के लिए अमूल्य निधि, इसको करना है। अति लघुत्री प्रश्न में 1st 3rd 5th। और इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये समाज की जो है वो डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी और उदाहरण दिए। तो समाज संधि ये पूरे करना है। संधि समाज में अंतर भी करना है, समाज विग्रह आता ही है एग्जाम में। उसके बाद अगला वाला पार्ट जो है वो हमारा डिलीट हो गया है। 122 पर 4th लघुत्री का 1st, इसके बाद दीर्घोत्तरी का 1st, ये देखना है। इसके बाद स्टूडेंट जो ग्रामर वाले पार्ट हैं उसमें 2 या 3 नंबर में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद भी पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल है। निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य हर साल आते हैं ये, इनको आप 1-2 बार रीड कर लोगे तो कोई सा भी आ जाए मन से आप लोग कर सकते हो। वाक्य परिवर्तन भी, विधानवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य जो है, प्रश्नवाचक वाक्य, ये सब आप लोग अच्छे से करिए। पहली चूक वाला पार्ट हट गया है तो आगे वाले पार्ट फिर गद्य में हम देखते हैं। जो चैप्टर्स हट गए हैं उसके राइटर्स के लिए भी लेखक परिचय में नहीं आएगा तो वो नहीं करना। बाकी ग्रामर वाला पार्ट आप लोगों को करना है। संधि, समाज, ये सब अलंकार वगैरह सब इम्पोर्टेंट है। आगे देखें फिर स्टूडेंट्स, तो मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, ये वाले पार्ट का लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, दोनों पैराग्राफ, ये गद्यांश के लिए अच्छे से करना इम्पोर्टेंट है। और मैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको प्रश्न बैंक तो कंप्लीट करना ही है, जो विमर्श पोर्टल वाली है जो इस साल गवर्नमेंट ने दी है उसमें से तो आना ही है, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा पोर्शन है इसलिए मैं थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट उसमें से निकाल के बता रहा हूँ और अलग से भी। तो बस इनकी ही तैयारी करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब टाइम कम बचा है तो आप लोग और कुछ मत देखिए, बस प्रश्न बैंक और मैं जो बता रहा हूँ वो अच्छे से कर लीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बाद दीर्घोत्तरी में 5th वाला 152 पे आते हैं सीधे। तो इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न में 5th, दीर्घोत्तरी में 1st वाला, ये 2 करना है।
और हर चैप्टर के पीछे समाज वगैरह भी दिया है। परीक्षा जो पार्ट है इसमें प्रेमचंद जी का हमको जीवन परिचय करना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं लेखक परिचय और कवि परिचय केवल मैंने 3 बताए हैं और ये 3 में से ही एक आना है, तो आप लोग अच्छे से इनकी कर लीजिए तैयारी। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है और इनके उपन्यास के नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। परीक्षा वाला जो पार्ट है इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 157 पे फर्स्ट एंड सिक्स्थ, और लघुत्तरी प्रश्न में भी फर्स्ट सेकंड। इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरी में एक क्वेश्चन और आपको जोड़ना है, दीवान सुजान सिंह के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। ये फिर अगला चैप्टर है मन की एकाग्रता। इसमें जो गद्यांश है उसमें आप पेज नंबर 168 पर देखेंगे, तो गीता में परम का अर्थ परमात्मा, ये वाला गद्यांश का पार्ट आपको करना है। अभ्यास में जो दिए हैं प्रश्न उत्तर, उसमें सेकेंड अति लघुत्तरी का भी सेकेंड फोर्थ। फिर सहायक वाचन देखते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट आपको करना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए सीधे पेज नंबर 176 पे क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 181 पे बोध प्रश्न में 5th एंड 7th, पेज नंबर 188 पे बोध प्रश्न में 1st एंड 6th। और स्टूडेंट जो निबंध आएंगे उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो निबंध आप लोगों को अच्छे से करना है। वैसे तो आप लोग रीड करके उसको मन से लिखिएगा, पर फिर भी क्या क्या तैयार करना है जो इम्पोर्टेंट है। तो विज्ञान के बढ़ते चरण या विज्ञान की देन, ये तो आपको परफेक्ट रखना ही है, विज्ञान से रिलेटेड तो आना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। खेल का मानव जीवन में महत्व और छात्र और अनुशासन, ये 3 निबंध आप कर सकते हो। इसमें से एक आएगा रूपरेखा में वन संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोविड-19 से बचाव के उपाय, ये इस बार आ सकता है। स्वच्छता अभियान और राष्ट्रीय पर्व, तो ये रूपरेखा 3 नंबर की आती है, आप लोगों को पता है। केवल आधा पेज आप लोग लिख सकते हो, इसके लिए ज़्यादा भी नहीं लिखना है। बाकी 2 पेज में आप निबंध लिख सकते हो 7 नंबर के लिए, 2 या 3 पेज में। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं, नंबर के हिसाब से और वर्ड्स के हिसाब से लिखा करें। निंदा रज जो है उसमें आप देखेंगे तो पेज नंबर 191 पर 3rd 4th और 5th आप लोगों को करना है। 194 पे इसमें 2nd 4th 5th, और 200 पेज पर स्टूडेंट्स 1st 3rd 4th 7th एंड 8th, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये करना है। प्रार्थना पत्र में केवल आप लोग या तो पत्र लेखन आएगा अथवा में प्रार्थना पत्र आएगा 5 नंबर के लिए, तो आप 2 में से एक किसी को भी परफेक्ट कर लीजिए। तो प्रार्थना पत्र में बता रहा हूँ, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु, वार्ड में गंदगी दूर करने के लिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और कोविड-19 के कारण ऑनलाइन क्लास न लगने के कारण या शुल्क मुक्ति के लिए। तो ये प्रार्थना पत्र ही केवल आप लोगों को करना है, इसमें से एक आना पक्का है। तो इतना पार्ट हिंदी में मैंने स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बता दिया है, और भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहेगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।